नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, आज हम इस वीडियो में भारत की सुरक्षा से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल भारत की जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। साथियों, इसमें 6 नागरिक यूक्रेन के बताए जा रहे हैं और 1 नागरिक अमेरिका का है। साथियों, इस गिरफ्तारी के बाद से एक बहुत बड़े रॉकेट का पर्दाफाश होने की खबरें आ रही हैं, क्योंकि जो भी ये व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं इनके बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो खास करके जो अमेरिका का जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसका जो बैकग्राउंड रहा है वो काफ़ी जासूसी भरा रहा है। आगे हम इसके बाद में चर्चा करेंगे। साथियों, अभी जो आरोप लगाए गए हैं उनमें बात करें तो भारत की एनआईए जो एजेंसी द्वारा आरोप लगाया गया है कि ये जो सभी लोग थे ये भारत का जो उत्तर पूर्व इलाका है, खास करके मिजोरम राज्य में ये गए हुए थे और जहाँ पर परमिट नहीं थी, जहाँ पर जाने की परमिशन नहीं थी, बिना परमिट के ये लोग वहाँ पर गए हुए थे। और उसके बाद वहाँ से उन्होंने म्यांमार की भारत की सीमा को पार करके म्यांमार में गए और उसके बाद वहाँ की जो विद्रोही गुट है, म्यांमार में जो विद्रोही गुट हैं उनको प्रशिक्षण देने की बात भी इसके एनआईए द्वारा इनके ऊपर आरोप लगाया गया है। अब देखने वाली बात होगी साथियों, क्योंकि ये मामला अमेरिका और भारत का है, तो क्या भारत अपना स्टैंड क्लियर करेगा या फिर अमेरिका के दबाव में आकर के झुक जाएगा? क्या कदम उठा सकता है भारत, क्योंकि भारत की सुरक्षा से जुड़े हुए मामला है। यदि इस प्रकार के जासूस भारत में आते हैं, पकड़े जाते हैं और भारत के जो पड़ोसी देश हैं जो वहाँ पर इस प्रकार के प्रशिक्षण देते हैं तो कहीं ना कहीं भारत को भी नुकसान होगा। इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक समाचार पत्र की यहाँ पर कटिंग लगाई हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हेडलाइंस बन रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जो अमेरिका का भाड़े का सैनिक है। साथियों, इसके बैकग्राउंड के बारे में, इतिहास के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। इसे भाड़े का सैनिक क्यों कहा जा रहा है इसके बारे में अभी आप देख सकते हैं। भाड़े के सैनिक मैथ्यू बेडनाइक और 6 यूक्रेनियन नागरिकों को एनआईए ने भारत में गिरफ्तार कर लिया है। अब इस खबर के बारे में आगे हम बात करें तो 13 मार्च को एनआईए ने एक साथ 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक है जिसका नाम मैथ्यू बेडनाइक है। साथियों, बेनडाइक को कोलकाता एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया है, जबकि अन्य को दिल्ली और लखनऊ से, 3 लोगों को दिल्ली से और 3 लोगों को लखनऊ से पकड़ा गया है। साथ ही वे सभी लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आए हुए थे, लेकिन वे मिजोरम के प्रतिबंधित क्षेत्रों में बिना अनुमति घुस गए थे और उसके बाद इनकी पहचान भी हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं गिरफ्तारी किए गए यूक्रेन नागरिकों की पहचान पेट्रो हुरोवा इस प्रकार के नामों से इनकी पहचान हुई है। इसके अलावा अमेरिका के जो मैथ्यू बेडनाइक हैं इनकी भी पहचान हो गई है। जांचकर्ताओं का मानना है कि ये समूह एक प्रकार से अवैध रूप से म्यांमार की सीमा पार की थी, मतलब भारत की सीमा पार करके म्यांमार में गए हुए थे और वहाँ के विद्रोही समूह से संपर्क किया। साथियों, इन समूहों के तार भारत के पूर्वोत्तर में जो सक्रिय उग्रवादी हैं, क्योंकि आप सभी देखेंगे मैप में, ये है मैप हमारा भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य होता है, इस प्रकार से मिजोरम है, मणिपुर है, मेघालय है, तो ये हमेशा उग्रवाद से ग्रसित रहा है। तो उग्रवाद से वहाँ पे जो उग्रवादी हैं वहाँ से इनके संबंध जुड़े होने के संकेत मिल रहे हैं। साथियों, एनआईए को शक है कि वेंडाइक का ग्रुप, जो ये ग्रुप है, विद्रोहियों को ट्रेनिंग दे रहा था और यूरोप से लाए गए आधुनिक ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करने के तरीके को सिखा रहा था। हालांकि इसके बारे में अभी जानकारी आनी बाकी है, अब इस पर जाँच होगी और कोर्ट में इनको पेश किया गया है। आप देख सकते हैं दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट स्थित एक विशेष एनआईए की अदालत में इसको पेश किया गया और गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के तहत 7 को एनआईए की 11 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। साथियों, अब इनसे जांच पड़ताल होगी, उससे पूछताछ की जाएगी। उसके बाद बयानों के आधार पर इनको क्या फैसले होते हैं वो उसके बाद लिया जाएगा। अब साथियों, इस खबर की महत्व को समझने के लिए कि भारत पर इसका क्या असर होगा, इसको थोड़ा मैप में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आगे की बातें आप आसानी से समझ पाएंगे। साथियों, आप मैप में देखेंगे ये है हमारा प्यारा भारत का ये पूर्वोत्तर का हिस्सा होता है। ये बांग्लादेश आप देख पा रहे हैं। इसके बगल में भारत के पूर्वोत्तर के राज्य हैं जिसमें से मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड ये राज्य जाते हैं। इनके सटा हुआ इलाका है ये म्यांमार का पूरा पहले जो नाम था बर्मा था, बाद में इसका नाम म्यांमार कर दिया गया है। साथियों, यहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर दरअसल क्या है कि पहले जो शासन हुआ करता था उसमें पहले लोकतंत्र का शासन हुआ करता था, लेकिन 2021 में म्यांमार आर्म फोर्स के द्वारा यहाँ पर तख्ता पलट गया था। तख्ता पलट घटना ऐसे ही होती है कि वहाँ पर जो उग्रवादी थे, जो विद्रोही संगठन है, उनके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है, जिसके बाद से वहाँ पर तख्ता पलट, जिस प्रकार से हमने हाल ही में घटना में देखा कि बांग्लादेश में हुआ, उसके बाद नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, तो ठीक इसी प्रकार से म्यांमार में भी हुआ था। काफ़ी दिनों तक ये विद्रोह चला था और विद्रोहों के द्वारा वहाँ पर तख्ता पलट की। इसके बाद से सरकार ने, सेना ने अपने कंट्रोल में ले लिया
और लोकतांत्रिक सरकार को हटा दिया। 2021 में तख्ता पलट होने के बाद से वहाँ की जो नेता रही हैं आंग सान सू, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और उसके बाद से अभी तक वहाँ पर सेना के द्वारा शासन किया जा रहा है। अब साथियों, इससे पहले हम देख रहे हैं कि अमेरिका का जासूस यहाँ पर गिरफ्तार हो रहा है। अब इस प्रकार की यदि गतिविधियाँ भारत के सीमा से लगी हुई राज्यों में होती, सीमा से लगे हुए देशों में होती है, तो कहीं ना कहीं भारत के जो उग्रवाद है, हम सब पहले से देखते आ रहे हैं किस प्रकार से भारत के जो राज्य हैं, चाहे मिजोरम हो, मणिपुर हो, ये कई ऐसे देश हैं जो लगातार उग्रवाद से ग्रसित हैं। तो ऐसे में इस प्रकार की गतिविधियां भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब साथियों, एक व्यक्ति, अब जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, देखिए इसमें 7 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। अभी इन सभी के बारे में जांच होगी, जांच के बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, जो फैसला कोर्ट का होगा उसके बाद फैसले लिए जाएंगे। लेकिन अभी जो बातें निकल कर आ रही है, इसकी सबसे ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, वो है अमेरिका का एक व्यक्ति, अमेरिका का मैथ्यू वेडनाइक जो व्यक्ति है। ये ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्रों में कभी डॉक्यूमेंट्री मेकर, कभी लड़ाके तो किसी सैन्य सलाह बन करके पहुंच जाता है। मतलब पूरी दुनिया में जासूसी इसका धंधा रहा है, जासूसी के तौर पर देखा जा रहा है। बात करें इसके बारे में तो पहले शुरुआत में ये पढ़ाई के दौरान काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसमें अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है CIA भर्ती होने का सपना देख रखा था और उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो कई बार इसमें असफल रहा है। साथियों, मैथ्यू वेडनाइक को पहली बार 2011 के लीबियाई गृह युद्ध के दौरान प्रसिद्धि मिली। मतलब इसका काम ही यही रहा है। जिस प्रकार से CIA है, जो अमेरिका का खुफिया एजेंसी है, यहाँ पर शामिल होने का सपना था, लेकिन ये शामिल नहीं हो पाया। तो ये मतलब सिर्फ एक भाड़े के तौर पर, जैसा कि हमने खबरों में देखा था, हेडलाइंस बनी थी कि अमेरिका के भाड़े का जो सैनिक है वो यहाँ पर गिरफ्तार हुआ है। तो भाड़े का इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये CIA बनने की चाहत था, लेकिन ये CIA बन नहीं पाया। तो ये कि मतलब जैसे अमेरिका इसको कुछ पैसे देता है, फंड देता है, उसके बाद से इस प्रकार के कार्य करवाता हो सकता है, आगे भी जांच में पता चलेगा। तो ये पहली बार जब प्रसिद्ध हुआ तो 2011 में जब लीबिया युद्ध हुआ, लीबिया में गृह युद्ध हुआ, तो उस दौरान इसको प्रसिद्धि मिली, मतलब उस दौरान ये हाईलाइट हुआ। उसके बाद वैन डाइक तब चर्चा में आया जब वो इराक में गद्दाफी के खिलाफ लड़ रहे विद्रोहियों के साथ शामिल हो गया। क्योंकि अमेरिका, आप सभी जानते हैं, गद्दाफी को अमेरिका ने गिरफ्तार किया और वहाँ पर तख्ता पलट हो गई। और उसके बाद वहाँ पे जो लड़ाई लड़ रहे थे, जो विद्रोही लड़ाई लड़ रहे थे, सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, उनका उन्होंने साथ दिया था। वहाँ से गिरफ्तार, उसके बाद उनको वहाँ से गिरफ्तार किया गया और 6 महीने तक काल कोठरी में इसको भेज दिया गया। इससे पहले भी साथियों 2008 से 2010 के बीच में इराक में इसे जासूसी के शक में कई बार पकड़ा गया था और सीरिया में जो असद सरकार ने इसे आतंकवादी तक घोषित कर दिया था। तो इस प्रकार के इसके ऊपर आरोप लग चुके हैं जो भारत में गिरफ्तार हुआ है। इसके अलावा साथियों और भी इसके कांड के बारे में खबरें आ रही हैं। अभी 2014 में ISI द्वारा पत्रकारों की हत्या के बाद वैन डाइक ने सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल नाम का एक NGO बनाया था। मतलब जो 2014 में ISI पत्रकार द्वारा, ISI जो आतंकवादी संगठन है, उसके द्वारा पत्रकारों की हत्या कर दी गई, जिसमें इसका नाम जोड़ा गया था। तो इसके बाद उन्होंने एक NGO बनाया था और खुद को उन लोगों की मददगार बताने का प्रयास कर रहा था। इसके अलावा 2022 में सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि 2022 में जब रूस यूक्रेन, जो अभी हाल ही में युद्ध रनिंग में युद्ध चल रहा है, तो 2022 में रूस और यूक्रेन की युद्ध शुरू होने के बाद से जो वैन डाइक है यूक्रेन की सेना का समर्थन दे रहा है, क्योंकि अमेरिका भी यूक्रेन का समर्थन कर रहा है, रसिया यूक्रेन की भी युद्ध चल रहा है। तो ऐसे में ये भी एक तरह से रसिया के सेनाओं का समर्थन कर रहा है। तो ऐसे में ही अमेरिका के सैनिक, जो भाड़े का सैनिक है, इसीलिए इसको भाड़े के सैनिक के नाम से कहा गया है। साथियों 2025 के अंत तक उसके बयानों में, उसके जो सोशल मीडिया हैंडलों को आप खंगालेंगे, देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि इसके बयानों से पता चला, संकेत मिले हैं कि वो अब रूस के सहयोगी, जैसे म्यांमार, क्योंकि म्यांमार में रसिया ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और जब वहाँ पर सैन्य सरकार है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा संबंध है, तो वहाँ पर सैन्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहता है। यही कारण है कि वो म्यांमार की सीमा के करीब अब सक्रिय पाया गया है। तो इसमें जो म्यांमार में तख्ता पलट करने का प्रयास है, उसको लेकर के भी चर्चा हो गई है। अब भारत के इसलिए चिंता भी बढ़ गई क्योंकि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, खास करके म्यांमार जो भारत का पूर्वोत्तर राज्यों से लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, चाहे मिजोरम हो, मणिपुर हो, नागालैंड, ये राज्य जो सटे हुए हैं, और यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको उग्रवाद से पहले से ग्रसित हैं। तो इस प्रकार के यदि स्कैंडल इस प्रकार के यहाँ पर होते हैं, इस प्रकार की गतिविधियाँ यदि यहाँ पर होती हैं, तो कहीं ना कहीं यदि सपोज करें कि यदि म्यांमार में तख्ता पलट से घटना हो जाती है, फिर जब विद्रोह हो जाते हैं, वहाँ पर युद्ध जैसे हालात हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत को इसका असर पड़ेगा। और स्वाभाविक सी बात है, जब इन विद्रोहियों से, इन विद्रोही गुटों के साथ इनके संबंध हैं और ट्रेनिंग देने की बात कही जा रही है, ड्रोन्स के जो करतूत में सिखाए जा रहे हैं, ड्रोन्स की जानकारी दी जा रही है, तो हो सकता है, और अभी शुरुआती जांच में भी आया है कि भारत के जो उग्रवादी संगठन हैं जो वहाँ पर सक्रिय हैं मिजोरम में, मणिपुर में, तो हो सकता है उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही हो और भारत के खिलाफ उनको भड़काया जा रहा। तो तमाम प्रकार के भारत के लिए चिंताएं हैं। पूर्वोत्तर राज्यों का इतिहास। अब इस प्रकार से भारत के प्रतिबंधित क्षेत्रों में नागरिकों को जाना, घुसना और सशस्त्र समूहों को ट्रेनिंग देना भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा ही बताया जा रहा है। साथियों, भारत सरकार ने इस गिरफ्तारी के जरिए साफ कर दिया है कि वह अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी विदेशी संघर्ष या उग्रवाद के खिलाफ के रूप में नहीं होने देगा।
अब साथियों इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से यूक्रेन के जो राजदूत हैं भारत में, उनकी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा, जो डॉक्टर अलेक्जेंडर पोलिश्चुक है, उन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव से बात की है, एक साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि एक आधिकारिक विरोध दर्ज करवाया है और उन्होंने कहा कि जिनमें जो यूक्रेन नागरिक हैं उनको तत्काल रिहाई की जाए और उनको मिलने की अनुमति दी जाए। और उन्होंने आरोप भी लगाया है कि किसी भी जो विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके जो उच्चायुक्त है या फिर उसके जो राजदूत हैं उनको पहले सूचित किया जाता है, लेकिन इस प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। तो इस प्रकार की बातें भी आ रही हैं। हालांकि अमेरिका भी इस पर स्टैंड ले रहा है। अमेरिका ने कहा कि ये जानकारी हमें है और इस पर हम विचार कर रहे हैं। अब साथियों महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार की स्थिरता पैदा करने के लिए, जिस प्रकार से क्या ये जांच में पता चलेगा, आने वाले समय में जांच के बारे में, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन क्या अमेरिका का ये जासूस म्यांमार में अस्थिरता या फिर इस प्रकार के जो फैलाने के लिए गया था, या फिर आपको बता दें कि या इसको भेजा गया था, इसके बारे में जानकारी निकल कर आएगी। अब भारत का स्टैंड क्या होगा? क्या साथियों इसमें भारत जो जासूस पकड़े गए हैं इनके ऊपर जो यदि इनकी पुख्ता प्रमाणीकरण होती है तो क्या इनको भारत सजा दिलाएगा या फिर अमेरिका और यूक्रेन के दबाव में आकर के भारत इनको छोड़ देगा? ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए, इसके बारे में बताइए। साथियों जानकारी आपको कैसी लगी और आप इसके बारे में क्या राय जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई है, वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ साथियों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई खर्च नहीं आता है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।